अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया फोल्ड पाकिस्तान विद फेक फाइटर जेट्स, इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ हाउ HQ9 वाज फोल्ड। और प्रशांत सर की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे देखे होंगे कि भारत ने डमी एयरक्राफ्ट यूज किया था पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में। ये बात ANI ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करी। बाद में वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने इसको कंफर्म कर दिया और अब हम काफी हद तक कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि इंडिया ने एक ब्रिलियंट टैक्टिक यूज किया है डमी पायलटलेस एयरक्राफ्ट यूज करने का, जिससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ9 की लोकेशन भारत को पता लग गई। और अब हमें प्रॉपरली एक समझ में भी आ रहा है कि किस तरीके से भारत ने HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम को जैम किया और एक ड्रोन ने तो इसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। नाउ वॉरफेयर में देखो, डिसेप्शन का इस्तेमाल करना, छल इसको आप कह सकते हैं, डिसेप्शन का इस्तेमाल करना बहुत ही एक पुराना टैक्टिक है और काफी बार जब ये काम करता है इट वर्क्स ब्यूटीफुली। और सबसे ज्यादा ये काम तब करता है जब आपका दुश्मन बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। मोस्ट रिसेंटली हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच में जब वॉर हो रही थी ना, तब अमेरिकन सैटेलाइट्स डेटा प्रोवाइड करती थी यूक्रेन को कि अपने फाइटर जेट्स या अपने ड्रोन्स हैं ये इस इलाके से बचा कर रखना, क्योंकि यहां पर रशिया ने S-400 S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिछा रखे हैं ना। एक टाइम पे आकर अमेरिकन ने कई महीनों बाद नोट किया कि रशिया के पास क्या इतने सारे S-300 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हर जगह ही हम देखें रशिया की बॉर्डर पे ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमको जगह ही नहीं मिल रही कि हम अटैक करें कहां से। फिर बाद में कई महीनों बाद अमेरिकन को यह समझ में आया कि रशिया कई महीनों से यूक्रेनियंस और अमेरिकन को बेवकूफ बना रहा था। रशिया ने क्या किया था कि गुब्बारे के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये ग्राउंड पर सजा रखे थे इस तरीके से। सैटेलाइट से आप देखोगे लगेगा कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि ये सिर्फ हवा के बने हुए गुब्बारे थे। और सिंस ये बहुत सस्ते होते हैं, इनको कई जगह रशिया ने प्लेस कर दिया और इस वजह से कई महीनों तक यूक्रेनियंस और अमेरिकन कंफ्यूज रहे, जबकि रशिया आसानी से यूक्रेन की धरती पर बॉम्बिंग करता रहा और यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा भी रशिया ने कब्जा लिया। दिस वॉज ए ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव। और आप ऐसे इतिहास में जाओगे तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मिलिट्री डिसेप्शन का जो एक ऑपरेशन किया गया था वो था ऑपरेशन मिन्सवीट। हिटलर को बेवकूफ बनाने के लिए ब्रिटिश मिलिट्री ने क्या किया, एक फेक मिलिट्री जेट क्रैश करवा दिया और उसके बाद अपने देश में से किसी गुमनाम आदमी की कब्र खोद के उसकी डेड बॉडी पर जो एयरक्राफ्ट का जो फाइटर पायलट होता है उसके कपड़े बना दिए, उसको एक फेक उसकी आइडेंटिटी बना दी और वहां पर फेक प्लान्स डालकर उसको जर्मनी के शोर पर भेज दिया गया। और जर्मन ने समझा कि ये असल में कोई मरा हुआ फाइटर पायलट है और इसके जो बैग है यहाँ पर यूके के सीक्रेट प्लान्स हैं। ये पहुंच गए हिटलर के पास, हिटलर बन गया बेवकूफ और इससे जर्मनी को बहुत लॉस हुआ था। तो हिस्ट्री में देख लीजिए, आजकल हजारों साल पहले डिसेप्शन जब काम करता है इट इज जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और मोस्ट रिसेंटली 9 और 10 मई की रात को जब भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए थे ना, उसमें जैसे मैंने आपको बताया हमने पाकिस्तान का HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम जैम कर दिया था और बाकी जगह इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं किया। इसका रीजन ये है, भारत को इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन पता लग गई थी। इंडिया ने क्या किया, एक फेक डमी फाइटर जेट बनाया, कोई उसके अंदर पायलट था नहीं, उसको फ्लाई कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी पैनिक कर गए, उनको पता था, अगेन आपको याद होगा पाकिस्तानी बार बार कह रहे थे इंडिया अभी और अटैक करेगा और अटैक करेगा, तो ये एंटिसिपेट कर रहे थे। सडनली इन लोगों ने देखा फाइटर जेट इंडिया का आ रहा है, दूर से उसको ऐसा हमने डिजाइन किया कि लगे कि एक्चुअल फाइटर जेट ही है। पाकिस्तानियों ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया, मिसाइल लॉन्च कर दिए, वो डमी फाइटर जेट गिर दिया। पाकिस्तानी खुश हो गए कि ठीक है जी, हमने इनका अटैक रोक दिया। फिर उसके बाद न्यूज आती है एक एक करके जो इनके एयर बेसिस हैं इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम ही जैम कर दिया, बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से आराम से बचकर भारत के फाइटर पायलट्स आराम से पाकिस्तान के जो भी एयर बेसिस हैं इनको डैमेज कर रहे हैं। रीजन यही है कि शुरुआत में जो फेक फाइटर जेट हमने भेजा था ना, उसने एक्सपोज कर दिया था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से पोजीशनड है नॉर्दर्न एरिया में। और इससे यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि भारतीय एयरफोर्स ने क्यों कहा कि कोई भी हमारा एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान जो कह रहा है
कि इंडिया का फाइटर जेट गिरा दिया। लग रहा है कि इनको यही थोड़ा बहुत वहम है कि फेक जो फाइटर जेट इन्होंने गिरा दिया है उसको ये रियल समझ रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेल ऐसा हो सकता है कि ये फेक को शूट डाउन करके सोचे कि रियल है, ये वो देश है जहां पर इनके जो मिनिस्टर है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कोई छोटा आदमी नहीं, द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इशाक डार, ये पार्लियामेंट में किसी रैली में भी नहीं, पार्लियामेंट में खड़े होकर एक फेक आर्टिकल दिखा देता है। इधर आप देख पाओगे पीआईबी ने भी इसको कहा है कि ये भाई एक एआई जनरेटेड आर्टिकल अपनी देश की जनता को दिखा रहा है। इशाक डार ने ना पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये आर्टिकल अपनी जनता को, अपने लोगों को दिखा दिया। आर्टिकल पे लिखा है जी, ये पब्लिश किया है द डेली टेलीग्राफ ने। भारी नाम है, बड़ा नाम है इन द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म। नीचे हेडलाइन है पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काईज। ये पूरा आर्टिकल एआई जनरेटेड है। दूर से लग रहा है हेडलाइन, फॉन्ट वगैरह बाकी चीजें आप अगर देखो, जो भी चीजें यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखी हैं यहाँ पे, सब कुछ देखकर कोई बच्चा भी बता देगा, एक्चुअली बच्चा नहीं बट मेरे जैसा आदमी बता देगा कि ये एआई जनरेटेड है। और उसके बाद पीआईबी ने भी कहा कि ये फेक, इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगेन याद रखना, ये फेक आर्टिकल किसी रैली में या फिर कोई इनका कोई अनपढ़ क्रिकेटर वगैरह वो नहीं दिखा रहा, इनका डेप्यूटी पीएम दिखाता है, वो भी देश के पार्लियामेंट में। ये इन लोगों की हालत है। तो क्यों ना ये फेक फाइटर जेट को मार के एज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं कि जी हमने रफाल मार दिया, रफाल मार दिया। रफाल के स्टॉक्स आप अगर देखो लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं। हालांकि अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये कोई इंडिकेशन नहीं होता कि कोई फाइटर जेट गिरा या नहीं गिरा, बट एटलीस्ट पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव था कि जी रफाल के स्टॉक गिर गए, रफाल का स्टॉक आप देखो इट इज जस्ट गोइंग अप। और ये फुटेज देखना, ये है जी पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम, प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि जो भी मैं बोल रहा हूं बस आर्टिकल दिखा दिए, प्रॉपर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगेन मानना मुश्किल होता है कि एक देश का डेप्यूटी पीएम एक मिस्टेक से भरे हुए एआई जनरेटेड आर्टिकल को देखकर मूर्ख बन सकता है। इट इज हार्ड टू बिलीव। मगर पहले देखोगे यहाँ पे ये आदमी कहेगा कि जी हमने 6 रफाल गिरा दिए, नंबर हर दिन इनका बढ़ जाता है, पहले 3 फिर 4, फिर कह रहे हैं जी 6 रफाल गिरा दिए। कुछ टाइम बाद बोल देंगे जी 40 रफाल गिरा दिए। इंडिया ने परचेज ही 36 किया अभी तक, 36 रफाल है भारत के पास। खैर ये सुनिए। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक यूएवी गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। आसपास वाले तालियां बजा रहे हैं। क्या भोले लोग हैं। आई मीन किसी के दिमाग में एक डाउट नहीं आया कि वाइस पीएम साहब ये आर्टिकल लगता नहीं है कि फेक है आपको, बट मैन पूरा पार्लियामेंट बेवकूफ बन गया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर ने किया, तकब्बर ने किया, बड़ी स्टेटमेंट्स दी और अपने दाएं हाथ भी साथियों को बाएं। ना मुझे ये बात सीरियसली बोलनी पड़ेगी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री एज वेल। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आती है ना वो गलत है। पाकिस्तान को रैंक 1 पे होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ऐसी मेंटेलिटी हो ना कि कुछ भी देख के आप मानना स्टार्ट कर दो, हाँ यही हुआ है, यही यही रियलिटी है, यही सच है, और एआई आर्टिकल जो है मिस्टेक से भरे हुए उनको पार्लियामेंट में बोल दो, आप सारे एमपी तालियां बजा रहे हैं, सही है, नंबर 1 होगा वो कंट्री हैप्पीनेस में, तो हैप्पी हैप्पी रहेगा। सो एज आई सेड अर्लियर, अभी देखो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी और डेवलपमेंट्स होंगी और न्यूज़ सामने आएगी जिससे क्लियर पिक्चर मिलेगी कि इन भोले भाई लोगों के साथ हुआ क्या असल में। तो कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके
आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है जी बिल्कुल जी। छल की अगर बात करें यार, किसी भी युद्ध की एक बड़ा ही मेन पॉइंट होता है छल जो है। महाभारत में अगर देखा जाए तो वहां पे भी आपको ये देखने के लिए जरूर मिलेगा कि छल जो है वो तो युद्ध का एक कह ले क्या अहम पॉइंट होता है और अनिवार्य होता है। ये करना भी जरूरी होता है। मामा शकुनी ने एतराजात उठाए थे कृष्णा जी के सामने, वो बोला था और कहा था उसने कि ये तो छल है। तो कृष्णा जी ने फिर उसको रिप्लाई दिया था मामा शकुनी को कि ये तो युद्ध है और युद्ध में छल तो अवश्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो छल जिस तरीके से किया गया है ये जरूरी था, और जिस तरह से एक डमी जो प्लेन है वो बना के पाकिस्तान की तरफ उसको भेजा गया है, और पाकिस्तान जो है उसके डिफेंस जो सिस्टम आगे लगा हुआ था, जब उन्होंने डिस्ट्रॉय किया उस प्लेन को तो हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की जो लोकेशन है एग्जिट वो हिंदुस्तान को शो हो गई। और फिर हिंदुस्तान ने क्या किया, उन्होंने अपने भाई रियल फाइटर जेट जो बेचे हैं। और हम भी यही सोच रहे थे कि यार 12 बेसिस कोई मामूली सी गेम नहीं है कि हिंदुस्तान जो है 12 बेसिस के ऊपर अगर प्रहार कर पाया कामयाबी से, वो भी तो कैसे मुमकिन है ये कि डिफेंस जो सिस्टम है वो कहाँ पे था। अब ये चीजें पता चली हैं कि वो जो डमी प्लेन बेचा गया था जब उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद डिफेंस सिस्टम की जो लोकेशन शो हुई है पूरी तरह से, जो HQ9 डिफेंस सिस्टम था उसको जैम कर दिया गया था। वो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जो एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो कामयाब हुआ। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि रशिया ने किस तरह से उल्लू बनाया था अमेरिका को। अमेरिका को लगता है कि सिर्फ वही ज़हीन तरीन कंट्री है जी कि वो यूक्रेन का पूरी तरह से साथ दे रहा है, और इस नहीं, अब युद्ध तो में अमेरिका ने कह दिया ना हाँ पाकिस्तानी सही है। हाँ अब तो उसने मान लिया जी। पाकिस्तान कह रहा था कि हम इंडिया के साथ नहीं, हम पाकिस्तान के साथ तजारत करने की ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़हीन तरीन कौम है। चले, शुक्र है किसी बंदे ने तो पाकिस्तानी कौम को ज़हीन माना है। तो उसने क्या किया, अमेरिका ने अपने सैटेलाइट के जरिए अपडेट कर रहा था यूक्रेन को बता रहा था सारी चीजें कि कहाँ कहाँ पे जो रशियन डिफेंस सिस्टम S-400 और S-300 लगा हुआ है, और इन जो ये एरिया ना यहाँ से हमने अपने जो चीजें हैं जो प्लेन भेजते हैं, जो प्रहार करते हैं, मिसाइल वगैरह भेजते हैं, उन सबको कैसे बचाना है। तो वो हैरान था कि यार ये हर जगह पे डिफेंस सिस्टम रशिया ने तैनात किया हुआ है, क्या इतना सारा डिफेंस सिस्टम है रशिया के पास। लेकिन बाद में अमेरिका को पता चला कि भाई सैटेलाइट से जो चीजें ली जाती हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि 100% जो चीजें वहां पे नजर आई हैं, क्योंकि वो तो एक पिक है, उस पिक में वही चीज शो जो होती है वो हकीकत नहीं भी हो सकती। अमेरिका को बाद में पता चला कि वो जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो एक गुब्बारे हैं, उनमें हवा भरी हुई है, और उनको कह लें कि नक्शी इस तरह से किया गया है, बनाया ही इस तरह से गया है कि लग रहा था कि ये रियल डिफेंस सिस्टम है। तो रशिया जो है वो बड़ा तेज तरीन कंट्री है, और अमेरिका को इस तरह से उसने बेवकूफ बना के तो जो यूक्रेन के साथ जो था, हालांकि पूरी यूरोपियन यूनियन अगर देखा जाए यूक्रेन का साथ दे रही थी और यूएसए भी साथ दे रहा था, रशिया क्या था, रशिया अकेला था, लेकिन फिर भी भाई उस रशिया ने अपनी जो एक कह लें कि पावर है ना वो यहाँ पे शो की है, और यूक्रेन का काफी सारा हिस्सा जो है वो भी हथिया लिया उसने, और अपनी जो उसकी पॉलिसी थी उसमें वो कामयाब हुआ है। ये जो चीजें होती है ना ये बड़ी मायने रखती हैं कि जो आप छल कर रहे होते हैं वो छल जो है वो करने का तरीकाकार भी इंसान को पता होना चाहिए, वो बिल्कुल रियल लगनी चाहिए वो सारी चीजें। इस तरह से यूक्रेन को मात जो है वो रशिया की तरफ से दी गई है। और दूसरी चीज इन्होंने ये कही है कि वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के इसहाक डार साहब, उन्होंने जी असेंबली में खड़े होकर बिला झिझक बड़े ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि अभी हमने कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी, हमने कोई गुरूर नहीं किया, कोई तकब्बर नहीं किया, लेकिन पहले 3 थे, फिर इन्होंने 5 बोले, अब ये कह रहे हैं कि हमने 7 फाइटर जेट जो हैं वो इंडिया के गिराए हैं। तो भाई पूरी दुनिया हमसे यही पूछ रही है कि अगर आप लोगों ने गिराए हैं तो फिर अब 7 कर दिए ना, 6 था ना, लेकिन एक और बढ़ा दी है ना। नहीं नहीं, 6 फाइटर जेट, एक यूएवी। हाँ, और अब ये कह रहे हैं जी कि ये चीजें हमने की हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया यही कह रहा है कि भाई अगर आप लोगों ने वाकई ये काम किया तो हमें भी कोई सबूत वगैरह दे ही दीजिए। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या सबूत देते हैं, लेकिन वहां पे जो चीजें दिखा रही हैं जी वो एआई जो वो सारा आर्टिकल लिखा हुआ है
वो इन्होंने असेंबली में शो किया और तालियों की गूंज उठी है जी, अप्रिशिएट उनको किया गया जी कि हमने तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। हमने तो हिंदुस्तान की कह लें कि पूरी तरह से जिस तरह से हिंदुस्तान का ये बता रहे थे ना, हम न्यूज़ में सुन रहे थे, तो हम भी यही सोच रहे थे कि यार ये पाकिस्तानी जो हैं इन्होंने तो हिंदुस्तान का एक किस्म का बेड़ा गर्क कर दिया। हिंदुस्तान को तो पूरी तरह से इन्होंने एक किस्म का तबाही कर दिया। क्योंकि दुनिया के वाहिद पूरी दुनिया में और कहीं पे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में आपको वो हैकर मिलेंगे जिन्होंने आपकी 70% बिजली को भी हैक कर लिया था। आपने सुना है कभी कि दुनिया मैंने में भी ऐसे सुना, मुझे हैकर हैकर हुए? बता रहे हैं। इसलिए तो अमेरिका कह रहे हैं ना कि दुनिया की सॉरी ज़हीन तरीन जो कौम है वो पाकिस्तानी कौम है। बहुत ज़हीन है, मैं कहूँ कि एंड लेवल पे सही है। बात है। इस क्लैन को देख के मुझे जो है ना ट्रम्प पे भी शक होने लग गया। अबे ये मजाक कर रहा है, ये चवले मार रहा है। वैसे बहरहाल जो इन्होंने ट्रेनिंग स्ट्रेटजी ही है। यूज की है वो बिल्कुल ठीक यूज की है मेरे ख्याल में। आरसी यूज हुआ है। जो छोटे जहाज होते हैं उनका बड़ा वेरिएंट भी होता है और मैं बहुत अरसे से उनकी वीडियोस और वो वॉच करता हूँ। वो गेम भी होती है प्रॉपर और उसमें ये रियल यूज़ किए जाते हैं और ये 6-6 7-7 फुट के होते हैं और ये बहुत बड़े तैयार किए जाते हैं और उसके ऊपर लोग उसको उड़ा के एंजॉय करते हैं और रियल फील होती है और इसका टूर्नामेंट होता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने उस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाया होगा मे बी, और आरसी जो है जेट जो है वो यूज़ किया होगा। और इस बात को वैसे मैं एक क़यास राय के तौर पे सोच रहा था, तो एक रिलेटेड के जो एस जे शंकर साहब का इंटरव्यू आया था कि इन्हें पता था कि अटैक होने वाला है और ये और तो वो जो पता था अटैक होने वाला है वो शायद इसी चीज़ की कड़ी हो मे बी, क्योंकि जैसे जहाज़ भेजा गया और उसको जो है डिफेंस सिस्टम के थ्रू अटैक किया गया और उसके बाद वो डिटेक्ट हुआ और उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया गया, जैम कर दिया गया। जब वो जैम हो गया तो भाई उसके ऊपर वो जो उसने थोड़ा बहुत 19-20 काम करना था वो भी उसने करना छोड़ दिया, बिल्कुल ज़ाहिर बात है। उसके बाद फिर अटैक जो है प्रॉपर वे में हुआ। तो ये प्लान जो है इंडिया ने प्रॉपर वे में किया और मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन आइडिया है। मैं उस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जंग में आप जब होते हैं और उस वक़्त उस सिचुएशन में कह लें कि बड़ा प्रेशर होता है और उस प्रेशर प्रेशर सिचुएशन में आपने अच्छा फ़ैसला लेना होता है और जो फ़ौज जो है, जो कौम जो है अच्छा फ़ैसला ले लेती है मेरे ख़्याल में, तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेती है प्रॉपर वे में, तो मेरे ख़्याल में वो कामयाब हो जाती है और 50 टू 60% कामयाब हो चुका था इंडिया और जो उन्होंने मिशन का नाम रखा वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। और जिस तरह दूसरी कंट्री को उन्होंने पास में बताया कि जिस तरह उन्होंने धोखा दिया और ये चीज़ें हुई, तो ज़ाहिर बात है सैटेलाइट इमेज जो हैं वो हमेशा भाई मुख्तलिफ होती हैं। इंडिया की मूवी बनी हुई है, जब आप एटमी पावर बनने लगे तो किस तरह अमेरिका की जो सैटेलाइट को टॉर्च देना और उनको उस वक़्त इन दैट टाइम किस तरह हर बंदा जो है हर जो वहाँ पे काम कर रहा था फौजी, वो किस तरह चीज़ों को ले जा रहे थे और पीछे से नक्श जो है वो टायरों के निशान गाड़ी के वो ख़त्म कर रहे थे और गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे खड़ी कर रहे थे। एग्जैक्ट जो पुरानी लोकेशन थी जो सैटेलाइट में पहले इमेज आ रही थी। तो अमेरिका उस चीज़ को कह लें सर्वेलेंस कर रहा था, लेकिन फिर भी उनकी आँखों के सामने सब कुछ हो रहा था, उन्हें पता नहीं चल रहा था। तो ये चीज़ जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया प्रॉपर वे में, वो अपना तजर्बा करने करने में और एटमी पावर बनने में कामयाब हो गया भारत जो है। तो ये सिचुएशन होती है कि सही जगह पे सही प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप कामयाब हो सकते हैं। और इस आगडार की बात की जाए बीच में, तो यार यहाँ पे कुछ भी दिखा दें इन रियलिटी मैं कहूँ कि अवाम ने उसके ऊपर सर्च नहीं करना होता, देखना नहीं होता, ठीक है? और सच्ची बात तो ये है कि जो आपको अच्छा लगता है ना, वो आप सुनना चाहते हैं, वो सुनते हैं और उस पे ही आप जो है वो अमल करते हैं। जो आपको आपके अपोज़िट लगता है ना इन रियलिटी, ये इंसानी फितरत है, उसके ऊपर आप जाते नहीं हैं, सुनना नहीं चाहते, बर्दाश्त नहीं होता। ये चीज़ें नेचुरल हैं। तो पाकिस्तानी अवाम में ये चीज़ कोई कह लें कि दूसरी कौमों से ना ज़्यादा पाया जाता है, ये मटेरियल जो है। तो ये रियलिटी है। तो इसकी बिना पे किसी ने उठ के अपोज़िशन में भी जो है आवाज़ नहीं उठाई कि कहाँ पे आर्टिकल है और कहाँ पे लिखा हुआ है। ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि कल को खबर निकलेगी तो इसके ऊपर गलत हुआ तो बेइज़्ज़ती होगी। हमारी भी बेइज़्ज़ती होगी, हम भी बीच में आ रहे हैं, हम तालियाँ जो बजा रहे हैं, यहाँ पे एप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो यार बेइज़्ज़ती होगी पूरी कंट्री की। तो मतलब ये अगर सच है तो ऑथेंटिक चीज़ को रखना चाहिए। तो दुश्मन भी जो है वो भी कैलिबर का होना चाहिए, ये सच किसी ने कहा था। वो उसी लेवल का, उसी पाए का होना चाहिए।
जिसके आप है ना, मतलब आप जिस कैलिबर के हैं ना, जो आप में गट्स मौजूद हैं, वो अगले आपके दुश्मन में भी हो तभी मज़ा आता है। वो गिरा हुआ हो तो इस तरह की हरकतें कर रहा हो और छोटी-छोटी बातों पे खुद ही वो न्यूज़ जो है एआई जनरेटेड जो है, स्क्रिप्टेड वो जनाब बना के आर्टिकल और लोगों को दिखा रहा हो और बल्ले-बल्ले करवा रहा हो, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो फ्यूचर में जब आपके ऊपर आप फेक बना रहे होंगे, किया कुछ नहीं होगा। फ्यूचर में जब ओरिजिनल में वो आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा, अटैक होगा, तो भाई फिर वहाँ पे वो स्क्रिप्टेड एआई जनरेटेड हेल्प नहीं करेगा आके। आपने खुद इम्प्लीमेंट करना, आपने खुद अपनी काबिलियत दिखानी है, फिर पता चलेगा। ये एक रहस्य अभी तक बना हुआ है कि जहाज़ गिरे इंडिया के और राफ़ेल गिर गया और ये हुआ। लेकिन ये एक चीज़ है ना, रहस्य तो बना हुआ है, लेकिन ये रहस्य खत्म इंडिया भी नहीं कर रहा। देखिए इंडिया में अभी ये बात इन्होंने कही है न्यूज़ ना। वाले तो कह रहे हैं ना, सारे कह रहे हैं कि कोई नहीं गिरा, कोई नहीं गिरा, लेकिन कोई ऑफिशियल जो है वो उस तरह के स्टेटमेंट नहीं नो आ रहे। डाउट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि रहस्य बना हुआ है, एक राज ही बना हुआ हाँ, है वो खोलने लगे जो हैं ना, क्योंकि टीम तैयार कर ली गई है ना इंडिया की नहीं, तरफ मैं से। एक अब वो बात ये कर रहा सारी हूँ चीजें कि जैसे बताएंगे। कि S-400 का हमने पाकिस्तान ने कहा कि आदमपुर हमने बेस तबाह कर दी, S-400 जो है वो एक तबाह कर दिया। हाँ, इंडिया ने उस पे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो गए हैं नरेंद्र मोदी जी, और वहाँ पे जाके जो है वो तकरीर भी की और वहाँ पे जो है अप्रिशिएट भी किया, और पीछे S-400 की बैटरीज भी हैं। उसके बाद MiG-21 भी साथ खड़ा हुआ है, एयरबेस ठीक है। तो वो एक सबूत दिया गया, हम्म, ठीक है, एक प्रोपेगेंडा जो जो भी था उसको ख़त्म किया गया। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाज़ों का अभी तक जो है वो क्यों नहीं ख़त्म किया गया? मैं वही कह रहा हूँ ना कि रहस्य बना हुआ है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। रहस्य मैंने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इंडिया की तरफ से बयानात ऐसे कुछ आए नहीं हैं और कुछ ऐसा, लेकिन वो जो ब्रीफिंग बता रही है अवाम कह रही है जी उस ब्रीफिंग में ऑलरेडी कर दिया, और नरेंद्र मोदी ने जाके वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और वहाँ पे खड़े हुए S-400 जो है वो पीछे नजर आ रहा है, और उसके बाद S-400 का तो समझ आ गई ना, मैं सिर्फ जेट की बात कर रहा हूँ। वही तो कह रहा जेट्स हूँ ने ना, सैटेलाइट S-400 का तो वो ख़त्म किया ना, उसी तरह जेट का भी ख़त्म कर जेट देते की ना, दो पिक्चर तो दिखाई बात ही गई। ख़त्म हो जाती। पाकिस्तान में दो पिक्चर दिखाई गई थी और सैटेलाइट की जो आफ्टर बिफोर वाली थी, और उसमें दिखाया गया कि जो राफेल थे वो खड़े थे, और बाद में वो जो 3 या 4 जगह जो है वो खाली थी, राफेल वहाँ पे वो खड़े नहीं थे, और बाकी क्योंकि लाइन में वो प्रॉपर वे में खड़े थे, और वो टोटल जो है काउंटिंग में वो 4 या 5 नहीं थे। तो वो एक पिक्चर पाकिस्तान में जो रिलीज की गई, आई डोंट नो ये वो मैंने तो नहीं रियलिटी पे। देखी है, मैं बंद मैंने पे, देखी है, मैंने नहीं देखी। मैंने वो और सैटेलाइट की इमेज जो है क्योंकि चल रहा था फेक क्योंकि जिस जो वक्त जो न्यूज़ चैनल मैं देखता हूँ उन्होंने कोई नहीं दिखाई वो वाली। फेसबुक तो पे आई थी ना, हो सकता है कि वो भी एआई जनरेटर। एआई जनरेटेड ही होगी और क्या होना है। बहरहाल वो बाद में मैंने वीडियोस और वो सारे क्लिप देखे तो मैंने डीप डाउन थोड़ा सा सर्च किया तो पता चला भाई हर चीज़ फेक चल रही है और सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है और वहाँ उसके ऊपर लेकिन अप्रिशिएशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो क्लेम किया जाता है ना, वो 3 राफेल का किया जाता है, एक MiG-20 का, एक मिराज का और एक एएसयू का। हम्म, तो 6 इस तरह बोल रहे हैं। तो उसके अलावा जो है वो एक यूएवी जो ड्रोन है, वो बमबारी करने वाला ड्रोन जो था, उसको जो है गिराया गया है, वो क्लेम कर रहे हैं, मतलब इसलिए टोटल 7 कह रहे हैं। तो 3 राफेल हैं बीच में। तो बाकी तो चले, इंडिया का जो है वो अपना प्रोडक्शन है ना, अपना खुद का तैयार करते हैं। हम्म, लेकिन जो राफेल है ना, असल मसला उनका बना हुआ है कि राफेल जो है फ्रांस की कंपनी का है, जिसको फ्रांस की कंपनी ने भी जो है वो मेंशन किया है कि गिरा है। वो ज़ाहिर है वो सब ने देखे ही होगा, इसमें कोई प्रोपेगेंडा तो है नहीं है। तो असल मसला जो है ना, जो 3 राफेल का ज़िक्र हो रहा है उसका है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने काफ़ी सारे कमेंट भी देखे थे, इंडिया की तरफ से ही थे, कि जिस तरह S-400 को जो है वो ख़त्म, मतलब कि प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया गया, तो इसी तरह ये राफेल जो है वो एक दफ़ा एक ही जगह पे खड़े करके सबको जो है वो बता दे कि ये देखो जी हमारे पास 36 पूरे हैं, बात ख़त्म हो गई। ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब डीजीएमओ की जो है वो हमने देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने कहा था कि नुकसान होते रहते हैं लेकिन पायलट हमारे सेफ है, मतलब कि कोई नुकसान हुआ है, लेकिन कितना हुआ ये अभी हमें भी कन्फर्म नहीं है भाई, और किसी को भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन इस वीडियो की बात करें तो वीडियो में जो है वो जो HQ-9 की बात कर रहे हैं कि वो उड़ाया गया है और डमी जो है वो जहाज जो है वो भेजा गया है। तो हो सकता है कि वो बात और है, क्योंकि वो HQ-9 जो है वो उसको तबाह करना, उसको जैम करना, वो उसके लिए डमी जहाज जो है वो भेजा गया है। वो मैं समझ सकता हूँ कि वो एक ज़ाहिर है इंडिया की चाल थी और वो चाल में कामयाब हो चुके थे। हम्म, और उसके बाद जो है वो ड्रोन आए, ड्रोन को नहीं गिरा, उसके बाद फिर जहाज भी आए, नहीं गिरा पाए।
मिसाइल आए नहीं गिरा पाए, वो सारे जो है वो टारगेट पे हिट किए। तो उसका तो लगता ही है कि हो सकता है कि ज़ाहिर है हमारा जैम हो चुका हो। और तो वो तो जैम करने के लिए था, लेकिन बाद में जो है वो क्लेम ये किया गया कि उनके जहाज़ गिराए गए हैं। खाली ये एक तो गिराया नहीं है ना, एक का तो क्लेम ही नहीं हो रहा, क्लेम ज़्यादा का हो रहा है। अब वो वाक़ई है या नहीं है, वो दोनों तरफ से क्लियर नहीं हो रहा अभी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से क्लियर नहीं हो रहा। बाकी चलें एयर बेसेस जो हैं वो क्लियर कर दी गई। बाकी पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ वो तो सबको पता ही है ना, वो तो हमें भी पता ही है। तो लेकिन ये है कि जो रहस्य बना हुआ है ना, वो सिर्फ़ तैयारों का बना हुआ है कि तैयारे गिरे हैं कि नहीं गिरे। तैयारों को तबाह किया है या नहीं किया, वो रहस्य बना हुआ है। वो जो है वो क्लियर इंडिया की जो है वो न्यूज़ की बात नहीं कर रहा। न्यूज़ में तो काफ़ी सारे इंडिया की न्यूज़ में भी जो है फ़ेक चीज़ें बहुत ज़्यादा चली हैं। तो न्यूज़ की बात नहीं है हो रही, और ऑफ़िशियली जो है मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफ़िशियली जो है उसको रद्द नहीं किया गया अभी, और उसके जो है वो कोई सबूत भी नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से भी, और सबूत तो पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं दिया गया, लेकिन क्लेम है। और उस क्लेम को रिजेक्ट डिनाई करना जो है वो इंडिया के ऑफ़िशियल जो है उन्होंने भी नहीं अभी तक किया। ख़ैर अभी जो है डेलीगेशन गया है वो क्या करते हैं, वो कुछ सबूत देते हैं या गिनवाएँगे, क्योंकि फ्रांस के तैयारे हैं, फ्रांस जो है आके गिनती कर सकता है। और जिस तरह पाकिस्तान में F-16 है जो है वो कह रहे थे ना कि गिराया गया है, तो वो F-16 जो है वो अमेरिकन है भाई, अमेरिकन आके गिन सकता है कि वाक़ई गिरा भी है कि नहीं गिरा। तो बहरहाल ये तो एक जो है वो जेट्स को लेके बात थी, जो कि इसहाक डार ने भी उस चीज़ पे जो है बात की है। लेकिन जो वो कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स जो है वो आसमानों की बादशाह बन चुकी है, वो न्यूज़ जो है वो आर्टिकल जिसका कह रहे थे कि वो फ़ेक है। तो उसका मुझे भी नहीं पता फ़ेक है या रियल है। और लेकिन इसहाक डार ने जो है वो अपने पार्लियामेंट में खड़े होके उसका ज़िक्र किया है कि उसमें आर्टिकल ये छपा हुआ है। तो ये तस्दीक करनी चाहिए भाई, अगर तो फेक है, डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट को जो है वो एक पार्लियामेंट की जो है वो उधर स्पीच दे रहे हैं, तो उसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो रिसर्च करके, उसको एनालाइज़ करके जो है फिर खबर देनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ कोई न्यूज़ तो है नहीं चैनल के जहाँ पे जो जिसका मुँह और दिल किया उठाया और जो है बोल दिया। तो इसहाक डार को जो है वो अगर वो फेक है तो उसकी तस्दीक पहले करनी चाहिए थी। अगर नहीं की तो फिर उनकी गलती है। कोई जो है वो मज़ाक नहीं हो रहा ये सारा कुछ, कि कोई उठ के जो है वो कह दे कि पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स जो है वो आसमान की जो है वो बादशाह बन चुकी है। तो अगर ये फ़ेक हुई, आर्टिकल ही फ़ेक हुआ तो बेइज़्ज़ती किसकी है? पार्लियामेंट खड़े होके जो है डिप्टी पीएम ने जो है वो हमारे ने बात की है। तो बेइज़्ज़ती तो पूरे पाकिस्तान की होगी ना फिर। तो उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जगह देखनी चाहिए कि आप कौन हैं, किस ओहदे पे हैं, कहाँ खड़े होके ये बात कर रहे हैं और कितनी सच्चाई है इस बात में। वो चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। न्यूज़ की बात मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ वाले जो हैं वो कुछ भी मसाले लगा के, थंबनेल लगा के जो है वो पोस्ट कर देते हैं, उनकी बात ही नहीं हो रही। तो उनकी वजह से कोई पाकिस्तान की या इंडिया के न्यूज़ चैनल की वजह से इंडिया की कोई बेइज़्ज़ती नहीं होगी। हाँ, ऑफ़िशियल लोग क्या कहते हैं, ऑफ़िशियल लोग जो हैं वो कौन-सी न्यूज़ लेके आते हैं, तो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो इसहाक डार को भी देखना चाहिए था। और बाकी जो इंडिया ने अपना जेट भेजा है फेक डमी, और उनकी वो चाल कामयाब हुई है, वाक़ई एप्रिशिएटेबल है और एप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह रशिया ने जो है वो फेक जो है चला-चला के यूक्रेन को धोखा दिया, अमेरिका को धोखा दिया। तो ये चीज़ जो है जंग में भाई सब कुछ जायज़ होता है, छल करना पड़ता है, छल में ही अक्सर जो है वो जीत लिखी होती है। तो बहरहाल अभी देखेंगे कि जेट का क्या असल न्यूज़ आती है, ताकि क्लियर हो। मैं खुद चाहता हूँ यार क्लियर हो जो भी है। नुकसान तो ज़ाहिर दोनों तरफ होते रहते हैं। अगर इंडिया के जेट गिरे भी हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ज़ाहिर है जंग है, नुकसान होते रहते हैं। बिल्कुल जी, ये तो आने वाला वक़्त जो है वो चीज़ों को क्लियर आउट करेगा, तो फिर ही पता चलेगा। बहरहाल यही ओपिनियन था, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।